182 और 321 इतने का फर्क कैसा है भाई? 702। अच्छा कल कोई टेस्ट था तुम्हारा, एक बच्चों का मैसेज आया था कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन नहीं हुए, बाकी कर लिया हमने। एक बच्चा नंबर लिख रहा था कुछ 342 लिख रहा है, 635 554, ये सब तो सही है। 130 फिजिक्स में भी सही है, 581 सही है, 500 290, जिसके 290 या 300 आ रहे हैं या 350 आ रहे हैं, 400 तक आ रहे हैं, या मैं 450 तक भी ले लेता हूँ। 400 के अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं, अरे बायोलॉजी कैसा है भाई, क्या दिक्कत आ रही बायोलॉजी में, उस पर फोकस करो, उसको इंप्रूव करो पहले, फिजिक्स में बाद में बात करना। जिनके 500 प्लस हैं, 550 आ रहे हैं, वो इस बात पे फोकस करें कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो सिखाया था, वो आप क्या रिवीजन करके गए थे, उस क्वेश्चन वहां पे आपको वैसे दिखे। अगर वहां पे गलती हो रही है तो क्यों गलती हो रही है, रिवीजन में क्या प्रॉब्लम है, इन सब पर इंप्रूव करिए। इसमें 145 बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अभी आपका जर्नी स्टार्टिंग है, आपको वो सारी गलती नहीं दोहरानी है जो आपने पिछले साल की होगी। जो भी गलती आपने पिछले साल करी थी, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, या फिर टेस्ट का फोबिया था, या सिले मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे थे, इन सभी चीजों पर कंट्रोल करिए। और सारी चीजें ठीक कैसे होगी, घर पे टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। टेस्ट देने से पहले घर पे एक टेस्ट देने से। देख भाई सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। टेस्ट में जाने से पहले कुछ काम आपको करके जाना होता है, वो ध्यान रखिए। पहला, जिस भी चैप्टर का टेस्ट है, उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम लिमिट। जैसे आप नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो तो उसकी थ्योरी अलग रिवाइज करो, शॉर्ट में थ्योरी। और अगर आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं नोट्स के भी, तो टाइमर लगा लो। नोट्स में गिन लो क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, टाइमर लगा लो, 20 मिनट में सारा रिवाइज करना है। टाइमर के साथ करो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप घर पे सवाल सॉल्व कर रहे हो तो स्पीड मेंटेन करके करो, कैलकुलेशन सारी पूरी स्टेप करके करो। कभी भी तुक्का लगाने के पीछे मत भागो। ये सवाल है, आधा पढ़ा, अरे ये तो क्लास में सर जी कराया था, आधा पढ़ के डिसाइड कर लिया, तो अगले आधे में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो उसमें मॉडिफिकेशन किया हो, उसको ध्यान रखो, उसको ध्यान रखो। अगर वो गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा, जिस भी चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है, जैसे फिजिक्स में 2-3 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आ रहे होंगे, बायो में आ रहे हैं, आपको बहुत सारे बैच के ना एक्सेस मिले हैं, या फिर ऑफलाइन में बहुत सारी कोचिंग होती है, आपके कुछ दोस्त होंगे, या फिर ऑनलाइन में पीडब्ल्यू के भी बहुत सारे बैच होते हैं, वहां जाओ, वही वाला टेस्ट उठाओ। वही वाला टेस्ट मतलब सिमिलर टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उस सिलेबस पे टेस्ट पिछले साल भी तो हुए होंगे, पिछले बैच में भी तो हुए होंगे, उसको एक बार टाइम लिमिट के साथ अटेम्प्ट करो। कितने लोग ये करके गए थे? अगर आप सिर्फ एग्जाम के भरोसे रहोगे और सोचोगे वहां पे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको एग्जाम के बाहर अच्छा करना है, और ये सारी मॉडिफिकेशन धीरे धीरे अपने आप में करोगे ना, चीजें इंप्रूव होगी। हाई तो कर ही रहे हो, क्लास में क्वेश्चंस कर ही रहे हो, डीपीपी कर ही रहे हो, प्रैक्टिस कर ही रहे हो, इसके अलावा क्या करना है वो बताया। इसके अलावा घर पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आधा नहीं पढ़ना, तुक्का नहीं लगाना है, टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी टाइम लिमिट के साथ करना है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आधे सॉल्यूशन करके आंसर नहीं टिक करना, आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, और लास्ट ईयर के टेस्ट देने पहले, तब जाके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इतना किया था तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया था तो अगली बार से ये करो। और ये तो मैंडेटरी है, ये तो मैंडेटरी है कि लास्ट बैच के या प्रीवियस ईयर बैच के या कोई ऑफलाइन कोचिंग की कोई भी कोचिंग मिल जाए, कंटेंट और क्वेश्चन से घबराना नहीं है। इस लेवल पे मैं तुमको तैयार करा रहा हूं। ऐसे नहीं है, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उस चैप्टर में एक बार जाके देखो, जितने क्वेश्चन करा दिए, तुम किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का तुम टेस्ट उठा लो, कहीं का भी कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो चैप्टर पढ़ा दिए उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये नहीं कहता हूं कि अंत कर दिया मैंने, सब कुछ पढ़ा दिया और सब खत्म कर दिया। मैं भी इंसान हूं, कोई चीज नया किसी ने सोचा होगा, नया क्वेश्चन फ्रेम की होगी, नया तरीके का लैंग्वेज बनाया होगा, है ना। सब्जेक्ट में कंसेप्ट कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन सिचुएशन तो चेंज कर सकता है, नया लैंग्वेज तो सोच सकता है। तो एक्सपोजर सारी रखिए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं कि एक्सपोजर के चक्कर में सिर्फ एक्सपोजर ही चल रहा है और क्लास में जो हो रहा है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्लास की चीजों को पूरा करने के बाद एक्सपोजर सारा रखिए दुनिया में क्या हो रहा है। 2-4 अलग अलग कोचिंग के दोस्त जरूर बनाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-4 कोचिंग के दोस्त जरूर होने चाहिए आपके। नहीं है तो टेलीग्राम सबसे बड़ा दोस्त है, वहां सब मिलता है। टेस्ट से पहले वो निकाल के सॉल्व किया करो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपनी कमियों को अभी से पहचानो। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, टाइम प्रॉब्लम है, रिवीजन प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एग्जाम के फोबिया का प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक का प्रॉब्लम है। कितने प्रॉब्लम मैंने बता दिया आपको? 6-7 प्रॉब्लम बता दिए। इन 6-7 प्रॉब्लम पे आइडेंटिफाई करके काम करो, लिखो इस प्रॉब्लम को, दीवार पे चिपका दो। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, स्पीड प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम है, टाइम मैनेज की प्रॉब्लम है। ये 4, 5, 6, 7 जो प्रॉब्लम है उसको लिखो दीवार पे। रोज अपने आप को बताओ कि इस प्रॉब्लम पे आपने क्या काम किए, क्या नहीं किए। ऐसे थोड़ी ना होता है इंप्रूवमेंट बेटा। धीरे धीरे हमें अपनी कमियों को पहचान के उस पर काम करना होता है। और वी ऑल आर हियर टू इंप्रूव आवरसेल्फ। हम यहाँ पे सीधा शक्तिमान बनने नहीं आए, हम यहाँ पे अपनी गलतियों को सुधारने आए। और यही काम आप 1 साल तक करते रह जाए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? शायद मैं आप सही कह रहा हूँ, बात दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। बहुत सारी बातें बताई, और 4 कोचिंग के दोस्त जरूर बनाए, नहीं बनाए तो टेलीग्राम को दोस्त बनाए, ठीक है। और प्रैक्टिस करें। सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है, सारे इंसान के पास एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को जो लिमिटेड है उसको 4 जगह पे स्कैटर्ड करके लगा रहा है कि पूरी जान एक ही जगह पे फोकस कर दे रहा है। ईमानदारी से बताता हूं, जो अपना तन मन धन साम दाम दंड भेद सब पीसीबी पे लगा देगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? साम दाम दंड भेद तन मन धन सब अपना पीसीबी पे लगा देगा। 24 घंटे में उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और बात सिर्फ गेम यहाँ पे इंप्रूवमेंट का, सिलेक्शन का नहीं है। सिलेक्शन तो एग्जाम वाले दिन मतलब होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा हर रोज आपकी इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करता है। आपके हाथ में सिलेक्शन नहीं, आपके हाथ में इंप्रूवमेंट है, आपके हाथ में अपना 100% देना है। समझ गए? चलिए।